नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज हैं हम ग्राउंड पे और जैसे कि पिछले एक महीने से यूरिया पे सियासत छिड़ी हुई है। किसान परेशान है, भाजपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस का अपना एक अलग राग चल रहा है। इस बीच किसानों की क्या स्थिति है, इसको लेके आज हम पहुंचे हैं मार्कफेड के गोदाम में, जहां पे पूरे जिले के किसानों को यूरिया वितरण किया जा रहा है। पिछले एक महीने से अभी आप जो नज़ारा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भीड़ आधी भी नहीं है। इस यहाँ पर रात के 10 बजे से, आज सोमवार है, रविवार के रात 10 बजे से यहाँ पे भीड़ लगी थी। और जो भीड़ आप अभी यहाँ देख रहे हैं, ये भीड़ आधी से भी कम है। दोपहर का लगभग 2 बजने को है, लेकिन स्थिति अब भी यहाँ पे अनियंत्रित है। एक तरफ भाजपा और जिला प्रशासन दावा कर रहे हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ जो जमीनी स्थिति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल कोई कांग्रेस का नेता मौजूद नहीं है, जिससे कि ये आरोप लगे कि कांग्रेस के नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। यहाँ पे वास्तविक किसान मौजूद है जो यूरिया के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। अभी हमारे खड़े खड़े यहाँ 2 महिलाएं गंभीर रूप से बेहोश हो गई और उनको उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। यूरिया बट रहा है, निश्चित रूप से बट रहा है, लेकिन किसानों की अपनी समस्याएं अपनी जगह है। कल रात, रविवार रात 10 बजे से किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं। किसानों से आज हम पूछेंगे कि आखिर स्थितियां क्या है, क्यों किसान, जैसे कि भाजपा और जिला प्रशासन दावा कर रहे हैं कि किसानों को 2 गुना यूरिया बांटा जा चुका है, बावजूद इसके यहाँ लाइन कम नहीं हो रही। किसानों के ये कहने हैं कि उन्हें पहली बार का यूरिया ही अभी तक पूरा नहीं मिला। तो आज हम देखते हैं कि किसानों का अपना क्या कहना है, वह कहां से आए हैं और वे यहां क्यों मौजूद हैं। आखिर जब यूरिया उनको मिल गया है तो वो फिर से लाइन में लगकर और भूखे प्यासे यहां पर क्यों खड़े हैं। पठान निस्फ रोहना कला से आए जी हाँ, जिला तो छिंदवाड़ा। कब से आए हो यहाँ, कब से हो? सुबह से हैं जी, 7 बजे से। तो अभी आपको यूरिया मिल गया? नहीं मिला है। नंबर ये भीड़ इतनी सारी है। तो आपने किसी को लाइन पे लगाया? हाँ, अपनी बहू लगी है। अच्छा, बहू को लाइन पे लगाया। हाँ। अब कितने एकड़ जमीन रकबा है आप? 14 एकड़ है। 14 एकड़ जी हाँ। तो अभी पिछले अब तो खैर मक्के में आखिरी बार यूरिया डलेगा, इसके बाद डलेगा नहीं। तो 14 एकड़ जमीन पे अब तक कितना यूरिया मिल गया आप? 6 बोरी मिला। कहाँ से मिला 6 बोरी? यहीं से ले गया, 2-2 बोरी करके। 2-2 बोरी एक बार में सिर्फ 2 बोरी? हाँ। एक पावती पे? एक पावती। तो अभी तक 10 एकड़ की पावती है, मगर 2 बोरी दे रहे हैं। तो अभी तक कितना यूरिया मिला? 6 बोरी मात्र। और 10 एकड़ रकबा का मक्के का कितना है आप? 14 एकड़ है। 14 एकड़ मक्के का रकबा है? हाँ जी। तो 14 कितना चाहिए था आपको यूरिया? अब 14 दूनी 28 बोरी चाहिए थे। तो मतलब आपको सिर्फ 6 बोरी यूरिया मिला? 6 बोरी मिला है। देखिए, ये व्यवस्था बनाई जाए हर सोसाइटी के लिए, किसानों के लिए, तो नकदी केंद्र खोला जाए। सोसाइटियों, हर सोसाइटियों में बांट दी जाएगी तो ये भीड़ नहीं बढ़ेगी। अच्छा, जबरदस्ती भीड़ बढ़ा रहा है पूरा जिला का। यूरिया प्राइवेट भी तो मिलता है? प्राइवेट नहीं मिल रहा है ना। कहाँ मिल रहा है प्राइवेट? कहीं नहीं मिल रहा। कहीं नहीं मिल रहा है। दुकानों में यूरिया नहीं मिल रहा है कहीं। सिर्फ सरकारी संस्था, बस एक ही संस्था है पूरा जिला का। यूरिया मिल रहा है, प्राइवेट में मिल रहा है, लेकिन 1 बोरी मिल रहा है। अच्छा, 1 बोरी मिल। हाँ, किसान यहाँ इसलिए आता है कि यहाँ पे उनको 5 बोरी मिलता है। अच्छा। दिन भर वहाँ भी खड़ा रहना है ना। अरे वहाँ पे 5 बोरी, 1 बोरी मिलेगा, और यहाँ पे आएंगे तो 5 बोरी मिलेगा। इसलिए किसान सोचता है कि यहाँ पे 5 बोरी किसको मिलेगी? आज 2 बोरी दे रहा है ना। आज दे रहा है। हम 4 दिन से आ रहे हैं मेरे भाई, 2 दिन की छुट्टी हो गई। 2 बोरी 5 बोरी नहीं दी, वो भी नहीं मिल रही है। 4 बजे 2 बजे रात से आ रहा है, भिंडी यूरिया नहीं मिल रहा है। इतना परेशान है कि 500 बोरी लेकर डालेगा खरीद के प्राइवेट से, मगर यूरिया नहीं मिल रही सर। सोसाइटियों में वितरण किया जाए, सोसाइटियों में, किसानों की सोसाइटी उसमें काउंटर एक ही है सर। यहाँ पर 2-3 काउंटर रहते तो पब्लिक इतनी भीड़ नहीं होती सर। ये देखिए, ये पब्लिक का व्यू है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है जिसपे आज हम पहुंचे हैं
मार्केट के विक्रय केंद्र पे और एक ग्राउंड रिपोर्ट है। जैसे कि दावे किए जा रहे हैं कि यूरिया 2 गुना मिल गया, लेकिन ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। किसानों का कहना है कि एक बार में केवल 2 बोरी यूरिया, चाहे पावती का रकबा कितना भी बड़ा हो, यूरिया केवल 2 बोरी मिल रहा है। आइए, यहाँ बहुत सारी महिलाएं लाइन में लगी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। कहाँ से आई हो माता जी? हम अर्जुनवाड़ी। अर्जुनवाड़ी कहाँ पड़ता है? ये कमलनाथ के बंगला के बहुत आगे। कानपुर के आगे। हाँ। अच्छा, तो आप कब से लाइन में लगी हो? हम कम से सुबह 9 बजे करीब के आए हैं सर। तो अभी तक यूरिया मिला आपको? नहीं मिला सर। तो आपके घर से और कोई नहीं आया? आए हैं, पति भी सब लाइन में लगे हैं लाइन में इधर। लगे हुए हैं। जी। आप कहाँ से आई हो? कनरगांव टिगरा। कनरगांव डिगरा से। कब से खड़ी हो यहाँ पे? 2 बजे रात से आया। 2 बजे रात को? कल रात को 2 बजे आ गए थे? नहीं आज रात को। हाँ, मतलब रविवार की रात 2 बजे आ गए थे। तब से अभी तक यूरिया लाइन में नहीं पहुँचे आप? नहीं, बहुत भीड़ भाड़ थी, इधर चले गए वापस। घर चले गए थे, फिर लौट के आए हो? तो कोई किसी को लगा के गए थे लाइन में? जी, बहुत आगे चले गए वो। अच्छा, वो आगे चले गए, मतलब अब यूरिया मिल जाएगा? नहीं, अभी नहीं मिलेगा? हमारे हस्बैंड खड़े हैं इधर। हाँ ठीक है, तो अभी आप मतलब 2 बजे रात से लाइन में लगे हो, अभी तक यूरिया नहीं मिला आपको? ये स्थिति है। महिलाएं हैं, आप पूरी लाइन देख सकते हैं। यहाँ मेरे पीछे आप नजर डालेंगे तो पूरी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई हैं। कब से आए हो आप यहाँ? हम 8 बजे से आए सर जी। सुबह 8 बजे से? हाँ। अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं? नहीं पहुँचे, उधर से आए लंबी लाइन से। रोड के बाहर से खड़े थे क्या? नहीं जी, इधर से वो झाड़ तरफ से। हाँ, रोड से बाहर ही खड़े थे जी हम, जिसकी भी तबीयत। कितने बजे आए आप? 8 बजे पहले आ गए। 8 बजे सुबह के पहले आ गए। आप? हम भी 8 बजे से पहले आ गए। तो ये स्थिति है। एक तरफ है भाजपा के और जिला प्रशासन के कलेक्टर साहब के दावे। सांसद महोदय ने भी कल ये बात कही कि जिले में यूरिया 2 गुना बांट दिया गया है और लगातार रैक आ रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि किसानों को 2 गुना यूरिया तो दूर की बात, उनके रकबे के हिसाब से यूरिया भी अब तक नहीं मिला। किसानों को यूरिया जिस मात्रा में आवश्यकता है, मक्के के रकबे में जितने यूरिया पड़ना चाहिए, ये किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं। यहाँ किसी तरीके की राजनीति नजर नहीं आ रही, केवल किसान नजर आ रहा है। तो ये है ग्राउंड रिपोर्ट यूरिया की। किसानों का यहाँ ये भी कहना है कि हर बार यूरिया की प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी समस्या नहीं होती। आज मक्के की फसल इस स्थिति में है कि अब 2-3 दिन में अगर यूरिया नहीं डलता है तो वो यूरिया किसी काम का नहीं रहेगा। किसानों का कहना है कि ये पूरी कहानी अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है। क्या कहते हैं आप? इसमें अव्यवस्था की भेंट चढ़ी है तो इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, चाहे इसमें कृषि विभाग हो, राजस्व विभाग हो या हमारे जिले के कलेक्टर हो। इनको अगर इन्होंने जो किसान को यूरिया, अगर अऋणी किसान और ऋणी किसान 2 होते हैं हमारे यहाँ, तो ऋणी किसान होता है सोसाइटी से लेता है और अऋणी किसान जहाँ से उसे नगद में मिलती है वहाँ से लेता है। तो इनको या तो यूरिया की समस्या ये करना था कि जिन किसानों ने सोसाइटी के माध्यम से यूरिया लिया है तो उनका सर्वे करो और उस क्षेत्र की सोसाइटी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे उन किसानों को यूरिया दिलाए यहाँ से नगद में कि जो वहाँ के सदस्य नहीं है। तो इससे हमारी व्यवस्था सही और सुचारू हो जाती है और किसान इतना परेशान नहीं होता। और सुबह से तो आपका कहना है ये अव्यवस्था के कारण ये पूरी स्थिति स्थिति है। इसका मुख्य जिम्मेदार हमारे जो विभाग किसान से जुड़े हुए, चाहे वो तहसील स्तर अधिकारी हो, चाहे विभाग विकासखंड स्तर हो या जिला स्तर के, इसके पूरी प्रशासनिक गलती है। ये पूरी प्रशासन की गलती है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं नाम जो भी लिखता हूँ, मैं किसान हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर का हूँ। आज आप कब से आए हो यहाँ? ये मैं आज आया नहीं, मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ। अच्छा। इसके पहले मैं 1 तारीख को आया था 5 बजे, ये 2 बोरी की टोकन दिए थे। ये 20 तारीख का टोकन है। तो ये टोकन पे आपको यूरिया नहीं मिला? अभी तक यूरिया नहीं मिला। ये कागज रखे हैं हमारे पास, कागज दिखाना है, कागज भी दिखा सकता हूँ। तो ये स्थिति है। टोकन बांटे गए, लेकिन टोकन बांटने के बाद भी लाइन इतनी लंबी है कि अब तक ये यूरिया लेने काउंटर तक पहुंचे भी नहीं है किसान। ये है ग्राउंड रिपोर्ट, ये यूरिया की स्थिति है, किसानों की स्थिति है कि आखिर जिला प्रशासन, स्पष्ट रूप से किसानों का आरोप है कि ये पूरी अव्यवस्था है और इस पूरी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार किसानों से जुड़े विभाग, राजस्व विभाग और कलेक्टर महोदय तक है। कहाँ से आए हो आप? मैं तेगाई से।
तेगाई कहाँ पड़ता है? जी अपने सौरी के पास। सावरी के पास जी। और क्या कारण है, आप यहाँ क्यों आए हो? जी इतनी दिक्कत पड़ रही साहब की यूरिया भरपूर मात्रा में नहीं मिल रही है, 2-2 बोरी मिलती है तो आने की वो कितने एकड़ जमीन है आपकी? मेरी 7 एकड़ है साहब। 7 एकड़ जमीन जी है। तो ये आप पहली बार लाइन में लग रहे हो? मैं आज पहली बार लगा हूँ। और 2 बोरी यूरिया मिल रहा है जी। और अभी मिल गया है आपको? हाँ मिले, जहाँ लग गया चेप पैर पूरा टूट गया था, पैर सूज गया था। जी और पूरी 4 लेडीज मेरे ऊपर थी। अच्छा, पूरी गिर गई, भगदड़ मच गई। भगदड़ बिल्कुल फाटक तो के। फिर आपको यूरिया मिल गया? यहाँ पर गया तो भैया जो मिल। अच्छा, मतलब जब भगदड़ मची तब आपको अंदर की है, ऐसा कहना है? जी है। तो क्या इसके पहले यूरिया नहीं मिला आपको? नहीं, पहले 2 ही बोरी यूरिया मिला? नहीं, 2 मिली मेरे को और बच्चे ने उन्हें ले गए थे। 2 बोरी? 2 बोरी, मतलब कुल 4 बोरी यूरिया आपको 7 एकड़ जमीन पे मिला? ऐसा आपका कहना? जी हाँ। देखिए, किसान का कहना है जैसे कि जिला प्रशासन और सत्ता दल दावा कर रहे हैं कि किसान को 2 गुना यूरिया दिया जा चुका है। हमने जिनसे बात की, ये सांवरी के किसान हैं, इनकी ज़मीन है 7 एकड़, लेकिन इनका कहना है कि पिछले 1 महीने में इनको 2 बार यूरिया मिला है, केवल 4 बोरी। 7 एकड़ के हिसाब से लगभग 14 बोरी यूरिया इनको मिलना चाहिए था, लेकिन इनको अभी तक केवल 7 बोरी यूरिया मिला है। आप कहाँ से? सर मैं अमरवाड़ा से हूँ। अमरवाड़ा में किस गांव से रहते हैं? लच्छुआ करके गांव है सर। अच्छा, तहसील अमरवाड़ा पड़ता है। तो आप यहाँ कब आए? मैं सुबह 5 बजे का हूँ सर। 5 बजे? तो अभी यूरिया मिल गया आपको? नहीं मिला सर, वो मेरी मिसेज लगी लाइन में। अच्छा, आपने अपनी पत्नी को लाइन में लगा के रखा? तो क्या यहाँ लाइन पति और मतलब पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग लाइन है क्या? हाँ अलग अलग है सर। तो यहाँ महिलाओं का नंबर जल्दी लग रहा है? हाँ इसीलिए सब बराबर चल रहा है सर, भीड़ तो देख रहे हैं। अच्छा, सुबह 5 बजे से आए हैं? जी, और उससे पहले तो मैंने 3000 आदमी तो 5 बजे देख चुका हूँ मैं। कितने एकड़ जमीन है आपकी? सर मेरी 18 एकड़ जमीन, पिताजी के नाम पे है 18 एकड़ जमीन। 18 एकड़। तो अभी तक कितना यूरिया मिल गया? मात्र अभी सोसाइटी से मैंने पहले लिया था 10 बैग। ठीक है, आज आए हम 2 बोरी के लिए। सिर्फ 2 बोरी के लिए? 2 ही देंगे बोर, मतलब 10 और 2 12 बोरी यूरिया। जी सर। जबकि आपकी जमीन है 18 एकड़। देखिए, 18 एकड़ जमीन पे अगर 2 बोरी प्रति एकड़ की बात भी की जाए कि 2 बोरी प्रति एकड़ लग रहा है प्रशासन के हिसाब से, तो 18 एकड़ जमीन पे 34 बोरी यूरिया मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। ये ग्राउंड रिपोर्ट है।